अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, IBSTS ग्रेड 5 to 15 के जो टेस्ट हो रहे हैं 25 आज डेट है। जो मॉर्निंग पेपर है वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ और ये जो पहला सवाल है ना 41, इसने मुझे भी चक्कर दे दी है। ये सवाल बहुत ही हाई फाई सवाल है, ऐसे वैसों से सॉल्व होने वाला था नहीं, है ना। मैंने भी बहुत इस पर कोशिश करने के बाद मैं इसका हल निकाल पाया। फिर डिफरेंट तरीक़ों से मैं इसको सॉल्व करूँगा, आप देख लीजिएगा और देखें कि कैसे स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पहला तरीका तो ये है कि 9 + 4 रेडिकल 5, इसको डायरेक्टली इसका क्या निकालना है हमें, स्क्वायर रूट कहते हैं हम रेडिकल को। किसको कहते हैं? रेडिकल को। या फिर फॉर एग्जांपल रेडिकल a है तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, रेडिकल a। और a का जो है कि रेडिकल a तो हम इसको 1/2 भी लिख सकते हैं, तो इसको हम रेडिकल रखते हैं जब पावर 1/2 हो। दूसरी बात यह है कि इसको सॉल्व करने का तरीका कुछ यूँ है कि या तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे सॉल्व करें, लेकिन मैंने इसको ऐसे सॉल्व नहीं किया और मुझसे हो भी नहीं रहा था। फिर मैंने क्या किया कि इस ए ऑप्शन या बी ऑप्शन या सी ऑप्शन को पकड़ा। ए ऑप्शन क्या है, रेडिकल 5 + 2, ठीक है। अब मैं इसका क्या करूंगा, ये स्क्वायर रूट बोल रहे हैं ना। फॉर एग्जांपल अगर कोई बोल रहा है कि 4 का स्क्वायर रूट आप बनाएं तो वो क्या होता है, 2 होता है। अगर कोई मुझे बोले कि रेडिकल 9 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, तो वो क्या होता है, 3 होता है। सिमिलरली अगर 4 का ये जो स्क्वायर रूट है अगर क्या होता है, 2 होता है, इसका मतलब ये है कि ये जो 2 है इसका स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, ये क्या होगा, 4 होगा। ये क्या होगा, 4 होगा। सिमिलरली अगर हम ये कहें कि ये जो रेडिकल 5 + 2 है, ये जो ऑप्शन है रेडिकल 5 + 2, इसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएगी। जो क्वेश्चन है ये मिल जाएगी। तो इन ऑप्शंस में से मैं सबको स्क्वायर करूंगा, जिसका जवाब ये मिल जाएगा वही इसका ऑप्शन होगा, ठीक है। तो मैं ऑप्शन को पकड़ता हूं पहले, ठीक है। ऑप्शन ए रेडिकल 5 + 2, इसका मैं स्क्वायर करता हूं तो देखें a + b होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b²। तो a की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, रेडिकल 5 का होल स्क्वायर + 2, a की जगह पर रेडिकल 5 × b की जगह पर 2, क्योंकि ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है, प्लस b की जगह पर 2 का स्क्वायर। तो ये रेडिकल 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 होगा, प्लस 2 × 2 = 4 रेडिकल 5 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। तो 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9 + 4 रेडिकल 5। तो देखें ये जवाब आ चुका है जो हमारा सवाल है। एक तो तरीका ये है। एक तरीका ये है कि इसको हम ब्रेक करें। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका, सॉल्यूशन मैं क्या करता हूं, ये जो 9 है ना, 9 को मैं लिखता हूं 4 + 5। 4 + 5 कितना होता है, 9 होता है, प्लस 4 रेडिकल 5, ठीक है। इसको मैं एक और तरीके से ऐसा भी लिख सकता हूं, 4 + 4 रेडिकल 5 प्लस ये जो 5 है ना, इसको मैं साइड में लिखता हूं इधर +5। अब इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, देखिए 4 को मैं लिख सकता हूं ऐसा 2 का स्क्वायर, प्लस इस 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, इस 5 को मैं लिखूंगा रेडिकल 5 का स्क्वायर, प्लस ये जो है 2 सेम लिखा क्योंकि फॉर्मूला में लगा रहा हूं। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, a + b होल स्क्वायर, ठीक है। तो 2 a की जगह पर मैं क्या रखूंगा, 2, और b की जगह पर क्या रखूंगा, रेडिकल 5, और बीच में क्या है, बीच में इधर है प्लस। अब देखिए ये फार्मूला बन चुका है। ये फार्मूला क्या बना है, a² + 2ab + b²। तो ये किसके बराबर होगा, a + b होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो a की वैल्यू क्या है, 2 है, प्लस b की वैल्यू क्या है, रेडिकल 5 है, प्लस रेडिकल 5 होल स्क्वायर, और इस पर है क्या, स्क्वायर रूट है, मतलब रेडिकल है। तो रेडिकल और स्क्वायर कैंसिल होंगे, बचेगा क्या, 2 + रेडिकल 5। तो ये जवाब है इसका 2 + रेडिकल 5 या रेडिकल 5 + 2। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, ए होगा। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, लेकिन ये जो इंटरमीडिएट के बच्चे हैं उनकी लेवल से थोड़ा सा हाई है। क्वेश्चन नंबर 42 है, द वैल्यू ऑफ log 2.5 + log 40। अब इन्होंने सवाल चेंज किया। हमारे पास एक फॉर्मूला आता है log a + log b, जो एक ही log के बराबर होता है, log, और जहां पर ये a है, a और b ये जो हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर लिखेंगे log a b। ये फॉर्मूला है। तो अब देखिए फॉर्मूला, सवाल क्या है, log 2.5 + log 40 = log, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, किसको, 2.5 × 40। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, log
2.5 मल्टीप्लाई बाय 40 ये हो जाएगा 100। अब ये किसके बराबर है ना? तो हम क्या लिखेंगे, ये सवाल है। कल जो टेस्टें आ रही हैं बाकी उनमें सिर्फ ये वाली वैल्यू दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि किसके बराबर है। अब इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़ा सा बड़ा सवाल दे दिया, इतना सवाल दे दिया log 2.5 प्लस log 40। अब देखिएगा इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये है log 100, ये क्या है log 100। अब जो कॉमन लॉगरिथम होता है उसका बेस हमेशा क्या होता है, 10 होता है। तो ये 10 लिखेंगे इज इक्वल टू y। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में प्रीवियस लेक्चर्स में आपको समझाता आया हूं कि इसको हम कैसे लिखेंगे। इसको हम लिखेंगे a पावर y इज इक्वल टू x। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 10। a की वैल्यू क्या है, दिस इज a, और ये y सेम इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है, ये a की वैल्यू है और ये x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 100। तो बस अब सवाल हो गया 10 पावर y इज इक्वल टू 100 को अगर हम 10 लिखें तो इस पर क्या देंगे, स्क्वायर देंगे। अब 10 और 10 हो जाएगा कैंसिल, बाकी y की वैल्यू क्या मिलेगी 2। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 43 जो है, द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 60 डिग्री। अब cos 60 जो है ना वो 1/2 के बराबर है। मैंने लेक्चर्स में आपको प्रीवियस में समझा दिया है, टेबल्स याद करवाई थी कि cos 60 किसके बराबर 1/2, लेकिन इधर क्या है, स्क्वायर है, तो इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। माइनस sin 30 भी किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है, लेकिन इधर भी क्या है, स्क्वायर है, तो इधर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो 1/2 मतलब 1/4, 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 माइनस 1/4, जवाब क्या हो जाएगा 0। तो ऑप्शन क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 44 देखें, द वैल्यू ऑफ 101 होल स्क्वायर माइनस 99 होल स्क्वायर। इस पर मैंने कंप्लीट लेक्चर बनाया था, मैंने कहा था ये सवाल आ सकता है और वैसा ही सवाल ये आज आ चुका है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है जो कि बराबर है किसके, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a की जगह पर क्या लिखा हुआ है, 101, a की जगह पर क्या लिखा हुआ है, 101 का होल स्क्वायर, माइनस b की जगह पर लिखा हुआ है 99 का होल स्क्वायर। तो बराबर किसके होगा, बराबर होगा a की जगह पर लिखेंगे 101 प्लस 99 और दूसरी ब्रैकेट में 101 माइनस 99। तो 101 प्लस 99 हो जाएगा 200 और 101 माइनस 99 हो जाएगा 2। तो जवाब हो जाएगा 400। तो 400 इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 45 देखें, 72/90 ये किसके बराबर होगा, 72/90। तो जिनको टेबल्स याद हैं तो 18 की टेबल पढ़ें, 4 18 72 और 5 18 90। तो 4/5 जवाब है, और 4/5 मतलब डिवाइड करेंगे 4 को किससे, 5 से, तो टेबल नहीं लगेगी, 0 पॉइंट और इधर 0 देंगे, 8 टाइम्स लगेगी, 8 5 40, तो रिमाइंडर 0, जवाब आपके पास 0.8 आएगा। तो जवाब है 0.80 या 0.8। क्वेश्चन नंबर 46, द फ्रैक्शन 70/17, 70/17, तो मतलब 70 को हम डिवाइड करें किससे, 17 से। तो 17 की टेबल कितनी दफ़ा, 4 दफ़ा, 4 17 68, तो रिमाइंडर कितना बचा 2। तो यहाँ से हम इसको पकड़ेंगे ना, कहाँ से, 4 से लेकर 4 होल क्या लिखेंगे, 4 होल 2/17, 4 होल 2/17। तो ऑप्शन इसका बी है। क्वेश्चन नंबर 47, द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ 30। आप जानते हैं ना 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, बाकी 3 3 9 मिलेगा, प्लस इधर 22 का कितना 50%, 50% मतलब हाफ, हाफ मतलब 22 का हाफ कितना होगा 11, तो 9 प्लस 11 कितना हो जाएगा 20। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 48 देखें, 600 मीटर इज इक्वल टू व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 1 किलोमीटर। तो हम लिखेंगे 600 किलोमीटर्स, सॉरी मीटर्स इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ कितने का, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। अब या तो आप मीटर्स को किलोमीटर में चेंज करें या किलोमीटर्स को मीटर्स में। तो हम जानते हैं 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर्स के बराबर होता है। तो 600 मीटर्स डिवाइडेड बाय इस 1 किलोमीटर को हम चेंज कर देते हैं 1000 मीटर्स में, है ना। अब ये दोनों मीटर्स बन चुके हैं, तो 2 0 इधर से कैंसिल होंगे, 2 0 इधर से कैंसिल होंगे, बचेगा क्या 6/10। और इसको अगर टेबल लग जाएगी 2 की तो इधर लगेगी 3 टाइम्स, इधर लगेगी 5 टाइम्स। तो जवाब होगा 3/5, जवाब होगा 3/5, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49, द नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स टू ए। एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स कितने हैं 5 3 5, एलिमेंट्स कितने हैं, एक एलिमेंट है, और वो एलिमेंट कौन सा है 535, एक ही एलिमेंट है। और सबसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, सबसेट्स का जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ सबसेट्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2 पावर n, जिसमें n क्या होती है, व्हाट इज n, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, या फिर इसको हम इन अदर वर्ड्स बोलते हैं ऑर्डर ऑफ अ सेट। n इज व्हाट, ऑर्डर ऑफ अ सेट, मतलब एक सेट में कितने एलिमेंट्स हैं उसे हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ अ सेट।
तो एक सेट, इस ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, सिर्फ एक एलिमेंट है, तो हम n की जगह पर 2 पावर n की जगह पर क्या रखेंगे 1, तो 2 पावर 1 2 के बराबर होता है। तो इसमें कितने सबसेट्स बनेंगे, 2 बनेंगे, और वो बनेंगे कौन से, सोचिए, एक बनेगा नल सेट और एक बनेगा इम्प्रॉपर सबसेट, द सेट इटसेल्फ। तो ये 2 सबसेट्स बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, A is equal to 1 2 3 6 and B is equal to 2 3 6 8, then A union B। A union B में हम क्या करते हैं, एलिमेंट रिपीट होने नहीं देते, बाकी लिखते सारे हैं। 1 2 3 6, कल इन्होंने इंटरसेक्शन दिया था, आज इन्होंने यूनियन दिया। यूनियन मतलब कैसे डिनोट करेंगे, यू से, यूनियन, इसको हम क्या पढ़ते हैं, यूनियन, ठीक है। यूनियन मतलब यूनाइट कर देना। बी में एलिमेंट्स कितने हैं, 2 3 6 8, तो हम लिखेंगे कौन से, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, हम सारे एलिमेंट्स लिखेंगे जो ए सेट में भी हैं और बी सेट में भी हैं, लेकिन कोई भी 2 बार नहीं लिखेंगे। तो 1 लिखेंगे, 1 2 3, 1 2 3 आ गया, और 2 3 इधर भी है तो ये वाले नहीं लिखेंगे। ये 6 है, 6 लिखेंगे, और ये वाला 8 लिखेंगे। तो ये है ए यूनियन बी, 1 2 3 6 8, ऑप्शन इसका डी है। Question number 51, the price of a house is 90 lakhs, 9000000, मतलब 90 लाख। The seller offered a discount 20%, उस पे डिस्काउंट दे रहा है on this house, the discounted price of house is, मतलब ये है कि 1 लाख अगर 90 लाख का है, सॉरी एक घर जो है वो 90 लाख का है, 90 lakhs का एक घर है, उस पे अगर 20% डिस्काउंट मिल जाए तो वो घर कितने का होगा। तो आप सिंपली क्या करेंगे, 20% ऑफ 90 lakhs, तो 20% मतलब 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 90 lakhs। तो कितने जीरो कैंसिल हो रहे हैं, 1 2, यहाँ से भी कितने जीरो हो जाएंगे कैंसिल, 2 जीरो। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 9 18, 1 0 2 3 4 5, 5 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, 18 लाख का क्या बनेगा, डिस्काउंट। 18 लाख का डिस्काउंट आ जाएगा, तो 90 लाख में से हम 18 लाख माइनस कर देंगे तो जवाब आएगा 72 लाख। घर कितने का होगा, 72 lakhs का। क्वेश्चन नंबर 52, द पेरीमीटर ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर में 1000 बार बताता आया हूं कि ये क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। क्वेश्चन नंबर 53, द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 50। 3 नंबर्स हैं, कौन कौन से, एक है 65, एक है 45, मतलब 65 है प्लस 45 है, और तीसरा नंबर हमें फाइंड करना है, प्लस एक्स डिवाइडेड बाय, कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं, डिवाइडेड बाय 3, तो एवरेज कितनी बन रही है, इज इक्वल टू 50, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो ये हो जाएगा 65 प्लस 45, ये हो जाएगा 110 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 150। तो 110 इधर चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 150 माइनस 110, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 40। तो ऑप्शन क्या है, सी। क्वेश्चन नंबर 54, इफ 24 एम्प्लॉइज कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 20 days। अगर एम्प्लॉइज जो हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे एम्प्लॉइज और नंबर ऑफ डेज, कितने एम्प्लॉइज हैं, 24, तो हम लिखेंगे 24, और डेज कितने हैं, 20, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 20। उसके बाद द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 40 days, 40 दिनों में कितने एम्प्लॉइज वही काम करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, एक्स, ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, ये एरो ऊपर, ये एरो नीचे, तो हम पकड़ेंगे कहाँ से, एक्स रेशियो 24, प्रोपोर्शन 20:40, 20:40। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मीन्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और एक्सट्रीम्स को आपस में, तो 40 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 24। तो सिंपली 20 की टेबल 40 पे 2 टाइम्स, और 2 की टेबल इधर 12 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 12। तो 12 दिनों में ये कंप्लीट काम होगा, ऑप्शन इसका क्या होगा, बी। 55, द रेशियो ऑफ 12 hours to 2 days, 12 hours रेशियो 2 days। अब या तो आवर्स को डेज में कन्वर्ट करें या डेज को आवर्स में, तो हम 12 hours तो सेम रहने देते हैं, रेशियो 2 days, 2 दिनों में, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, तो 2 दिनों में कितने होंगे, 48 hours। हम क्या करेंगे, हम टेबल लगा देंगे, 12 की टेबल 1 टाइम, 12 की टेबल 4 टाइम्स, तो रेशियो क्या मिला, 1:4, आर्स आपस में कट जाएगा, 1:4, क्योंकि रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता, तो ऑप्शन इसका क्या होगा, डी।
Question number 56. Shakil is 12 years older than Daud. 5 years ago, the sum of their ages was 28. The present age of Shakil is how many years? देखें, शकील जो है, Shakil is 12 years older than किससे? दाऊद से. मतलब दाऊद से शकील जो है वो 12 साल बड़ा है. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? Let दाऊद्स एज, दाऊद की जो एज है ना, दाऊद्स एज इज x years. कितनी है? x years. तो शकील उससे 12 साल बड़ा है, तो हम लिखेंगे शकील्स एज इज x प्लस 12 years. अब ये बोल रहा है 5 years ago, मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे 5 years ago. 5 years ago, जब 5 साल पुरानी बात है 5 years ago, तो मतलब हम माइनस करेंगे क्या? 5. तो दाऊद की जो एज होगी, दाऊद वुड बी इक्वल टू कितना? x. दाऊद की एज कितनी है? अभी x है, तो 5 साल पहले क्या होगी? x माइनस 5. सोचो शकील 5 साल पहले अगर शकील की एज हम देखें तो शकील अभी कितना है? x प्लस 12 का, x प्लस 12, तो 5 साल पहले क्या होगा? इसकी एज भी माइनस 5 हो जाएगी. और ये बोल रहे हैं 5 years ago द सम ऑफ देयर एजेस वाज 28, मतलब इन दोनों का सम जो है वो कितना था? 28 था. तो हम लिखेंगे x माइनस 5, और दाऊद की एज है x माइनस 5, शकील की एज क्या है? x प्लस 12 माइनस 5 इज इक्वल टू कितनी? 28 साल. हम क्या करेंगे? दोनों का सम, क्योंकि ये बोल रहे हैं सम ऑफ देयर एजेस है ना, सम, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा? प्लस कितना है? कितना होगा? 28 साल, तो इज इक्वल टू 28. तो अब सोचो इनको ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस x कितना होगा? 2x, माइनस 5 कितना होगा? माइनस 10, और प्लस 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 28. ठीक है, तो ये हो जाएगा, इधर मैं लिख लेता हूँ 2x प्लस 12 माइनस 10 कितना होगा? प्लस का 2 इज इक्वल टू क्या है? 28. तो प्लस का 2 उस साइड जाएगा, किसका होगा? माइनस का. तो 2x इज इक्वल टू 28 माइनस 2 कितना होगा? 26. तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टेबल लगेगी 2 की 1 टाइम, इधर 13 टाइम्स, तो जवाब कितना होगा? 13. और x किसकी एज है? x किसकी एज है? दाऊद की. और पूछ भी किसकी एज रहे हैं? द प्रेजेंट एज ऑफ शकील, शकील की एज पूछ रहे हैं, है ना. तो शकील की एज क्या होगी? दाऊद की कितनी है? 13 साल, तो शकील की कितनी हो जाएगी? 12 साल वो इससे बड़ा है. तो दाऊद अगर 13 साल का है, कितने साल का? 13 ईयर्स का है, तो दाऊद 12 साल उससे बड़ा है, तो कितने का होगा? 25 साल का. सो ऑप्शन इसका क्या होगा? डी. ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 57 की अगर हम बात करें, द कॉस्ट ऑफ 5 बैलून्स इज 400. 5 बैलून्स, 5 गुब्बारे जो हैं वो कितने के हैं? 400 रुपये के हैं, ₹400. तो सोचो 8 बैलून्स कितने के होंगे? तो एक बैलून कितने का होगा? 1 बैलून वुड बी इक्वल टू 400. ये 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर जाएंगे तो डिवाइड कर देंगे. तो 1 बैलून की जो कास्ट है वो कितनी होगी? 80 रुपये, 80 रुपीज़ कितने की होगी? इसको डिवाइड कर देंगे, 1 5 ज़ा 1 और 8 5 ज़ा 40, और ये 0 आ जाएगा, तो 80. एक गुब्बारे की कीमत कितनी है? 80 है. तो कितने की चाहिए? 8 गुब्बारों की. तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 8, तो ये हो जाएगा 8 बैलून्स इज इक्वल टू 8 इंटू 80 रुपीज़. तो ये जगह 8 8 64 रुपीज़. जॉब इसका क्या होगा? डी. क्वेश्चन नंबर 58. द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, अगेन HCF कितना है? HCF इज 11. बार बार रिपीट हो रहा है सवाल. वाइल देयर LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 110. LCM इज इक्वल टू 110. इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 22, मतलब फर्स्ट नंबर जो है वो किसके बराबर है? 22 के. सो वी हैव टू फाइंड द सेकंड नंबर. अदर नंबर क्या होगा? 2 नंबर्स हैं जिनका HCF कितना आ रहा है, या GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कितना आ रहा है? 11, और उनकी LCM कितनी आ रही है? 110, और उनमें से एक नंबर है 22, तो दूसरा नंबर क्या होगा? तो फार्मूला हमारे पास क्या है? फार्मूला हमारे पास है क्या है? फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर, मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM. तो वैल्यूज़ रखेंगे, तो फर्स्ट नंबर किसके बराबर? 22 इंटू सेकेंड नंबर हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू HCF कितना है? HCF इज 11 इंटू LCM कितनी है? 110. तो बस सवाल हो गया. 11 की टेबल बोलो 1 टाइम, इधर कितनी टाइम? 2 टाइम्स, और 2 की टेबल 1 टाइम, 2 की टेबल इधर कितनी टाइम? 55 टाइम्स. तो सेकेंड नंबर जो होगा दैट वुड बी 55. ऑप्शन ए.
क्वेश्चन नंबर 59, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल हम बनाते आ रहे हैं, ये सवाल हमेशा रिपीट होता आ रहा है। रेक्टेंगल कितना है, उसकी पेरीमीटर, पेरीमीटर मीन्स एक सवाल भी आज आया है कि सम ऑफ ऑल द साइड्स, है ना, चारों साइड्स का सम जो है उसे हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना है, 150, है ना। जो भी मेरे लेक्चर्स देखते आए हैं उनके लिए प्रॉब्लम नहीं करेगा। 150, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 50 सेंटीमीटर, लेंथ जो है रेक्टेंगल की कितनी है, 50 है, 50 है ये, तो ये भी क्या होगी, 50 होगी। देन द ब्रेथ, ब्रेथ मतलब विड्थ इसकी कितनी होगी, विड्थ इसकी कितनी होगी, तो यहाँ पर हम विड्थ, ये हम x या y रख लें या w रख लें, w की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, 25 होगी, लेकिन फिर भी हम फाइंड करते हैं कि पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2l प्लस 2w, ये फॉर्मूला है। पेरीमीटर कितना, 150 इज इक्वल टू 2 इंटू एल की वैल्यू कितनी है, लेंथ कितनी है, 50, तो यहाँ पर हम 50 लिखेंगे प्लस 2w, तो ये हो जाएगा 150 इज इक्वल टू 250 ज़ा 100 प्लस 2w, ये 100 इस साइड आएगा, माइनस का होगा, तो 150 माइनस 100 इज इक्वल टू 2w, तो ये हो जाएगा 150 में से 100 माइनस होगा, 50 बचेगा, इज इक्वल टू 2w, 2 की टेबल 50 पे 25 टाइम्स, तो विड्थ या ब्रेथ जो है वो कितनी होगी, 25 होगी। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, 25। वैसे भी आप देख लें, ये 50 है और ये 50 है, कितना होगा 100, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 25, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 25, तो 25 और 25 50 और 2 50, ये तो एक हो गए टोटल कितने, 150। क्वेश्चन नंबर 60 एंड द लास्ट वन, द रेशियो ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, बार बार रिपीट करता आया हूं कि सप्लीमेंट्री का सवाल दे रहे हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री का भी दे सकते हैं, और रात जो है कल 24 का जो इवनिंग का पेपर था उधर भी इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री शो किया था। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर दो एंगल्स का सम जो है वो 90 होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और अगर दो एंगल्स का सम अगर 180 हो जाए तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। खैर यहाँ पर सवाल कॉम्प्लीमेंट्री का है तो हम क्या बोलेंगे, और दो एंगल्स का रेशो कितना है, 9:1 है, तो मतलब एक एंगल क्या होगी, एंगल्स विल बी हम सपोज क्या कर देंगे, एंगल्स विल बी 9x एंड 1x, और दोनों का सम कितना होगा, दैट मस्ट बी 90। क्यों, क्योंकि सवाल में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो हम क्या लिखेंगे, 9x प्लस 1x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो सोचो 9x प्लस 1x मतलब 10x इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ पर 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू क्या मिलेगी, 9 मिलेगी। तो एंगल्स कौन सी हैं, एंगल हैं ये वाली दो, तो 9x मतलब 9 इंटू एक्स की जगह पर क्या रखें, 9, तो जवाब क्या आ जाएगा 81, और दूसरी एंगल क्या है 1x मतलब 1 इंटू 9, तो क्या मिला 9। तो एक एंगल है कौन सी 81, एक एंगल है 81 डिग्री और दूसरी एंगल क्या है 9 डिग्री, तो इनका क्या हमें चाहिए, डिफरेंस, तो इसमें से 81 में से 9 माइनस कर दें तो मिलेगा क्या 72 डिग्री। तो ऑप्शन आपके पास क्या है, ए है। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई हैं। हम STS का कोर्स जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, STS का, तो आपको अगर एडमिशन लेनी हो तो आप इस नंबर पर जो है कि कांटेक्ट कर लें, और आपको जो डिटेल्स हैं वो भी मिल जाएंगी, और इसकी जो फ़ीस है वो हमने रखी है 2000 रुपीज़। आप इधर आप हमसे कांटेक्ट करके इस नंबर पर हमारे एडमिन से रब्ता करके आप 2000 रुपीज़ पे कर दीजिएगा, इजी पैसा है वो भी कैश पे, और उसका स्क्रीनशॉट इस नंबर पर भेज दीजिएगा। आपको एक फॉर्म की लिंक मिलेगी गूगल पर, उसको आपको फिल करना होगा, एंड यू हैव टू एडमिट इन अवर कोर्स दैट इज़ गोइंग टू बी बिगिन फ्रॉम 3 जुलाई टू 2 अगस्त अबाउट SST सेकेंडरी स्कूल टीचर BPS 16 जो SPSC ले रहा है। ठीक है जी, मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।